हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स का पार्ट 11 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग एसी या डीसी का जो कंट्रोल सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं वो जनरली हम लोग दो सोर्स से लेते हैं और दोनों सोर्स में आपको कैसे चेंज ओवर होते हैं क्या है, हम इस वीडियो में हमने इन डिटेल इसका जो ड्राइंग है हम लोग समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। सबसे पहले हमारा जो डीसी सप्लाई का देख लेंगे फ्रेंड्स हमने। एसी सप्लाई का भी सिमिलर फैशन में आपको जो रिक्वायरमेंट का बेसिस में हम लोग करते हैं। हमेशा आपको जितना भी आप लोग स्विच बोर्ड्स देखते हैं फिर स्विच गेट देखते हैं उसमें आपको दो सप्लाई रहते हैं। आइडियली आपको क्या करते हैं, आप लोग सप्लाई वन है जो डीसी सप्लाई वन है आपको जो बस वन में जितना भी हमारा फीडर्स है उसका कंट्रोल सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो सोर्स टू को हमको जो बस टू में जो हमारा सेक्शन टू में जितना भी हमारा लोड्स है, हमारा जितना भी हमारा कंट्रोल सप्लाई है फीडर से उसका कंट्रोल सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। आइडियली अगर आपको कभी भी एक सोर्स भी आपको आउट हो गया तो आपको ऑटो में भी चेंज ओवर कर सकते हैं, या नहीं है तो मैनुअल स्कीम है उसमें आपको मैनुअली आपको चेंज कराना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो अभी मैंने दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग मैनुअल का स्कीम भी देख लेंगे और ऑटो स्कीम भी देख लेंगे। ऑटो स्कीम में विथ कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू या विथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू कैसे करते हैं उसके बारे में हम इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको एक मैनुअल स्कीम देख लीजिए फ्रेंड्स। मैनुअल स्कीम में आप लोग सोर्स वन से सोर्स टू कैसे चेंज ओवर करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा जो मेन सोर्स है आपको इस पैनल पे है। जनरली आपको ये डीसी सप्लाई वन और डीसी सप्लाई टू का ये सोर्स जो मेन सोर्स है और इसका जो सोर्स चेंज ओवर है आपको बस कपलर में या नहीं है तो बस पीटी या बस राइजर में आपको ये हमारा ड्राइंग आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो एसी और डीसी सप्लाई का दोनों का मेन सप्लाई और इसका जो चेंज ओवर स्कीम सारे के सारे आपको या आपको बस पीटी वन या बस पीटी टू या नहीं है तो बस राइजर है आपको इसको भी बोलते हैं, या नहीं है तो बस कपलर का स्कीम में आपको ये ड्राइंग आपको दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो 110 वोल्ट डीसी सप्लाई वन है जो हमारा क्लाइंट से जो भी आया था वो हमारा एक्सडीएम का वन और टू में आया था, प्लस और माइनस से। ये हमारा बहुत बड़ा हमारा कंट्रोल फ्यूज में है, ये हमारा 25 एम्पियर का फ्यूज है उसमें आया था। इसके बाद सबसे पहले हमारा जो डीसी सुपरविजन रिले रहता है फ्रेंड्स हमारा जो इस डीसी सप्लाई हेल्दी है नहीं है। ठीक है, ये सिंपल हमारा यहाँ आपको PN8N ने एबीबी का रिले यूज़ किया है और बहुत जगह आप देखेगा तो मैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज में बताया था VAA रिले फ्रेंड। हमारा जो VAA रिले है सिंपल हमारा डीसी सप्लाई सुपरविजन रिले है उसको हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है फ्रेंड्स, सो VAG रिले भी VAA रिले भी यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपली ये रिले ऐसे कॉन्टैक्टर जैसे आप मान लीजिए अगर इसका सप्लाई हेल्दी है ऑन है तो ये हमारा क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर पिक होगा, इसका जितना भी कॉन्टैक्ट्स है उसका चेंज ओवर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हेल्दी कंडीशन पे जैसे ही सप्लाई रहता है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट्स ऑन में रहते हैं। अगर इनकेस डीसी सप्लाई चला गया तो फिर ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और इसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा, उससे हमको पता चल जाता है ये डीसी सप्लाई आपको फेल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग डीसी सुपरविजन रिले भी बोलते हैं, के है 80 ये इसीलिए बोला था ये सोर्स वन है, सोर्स ए का हमारा डीसी सुपरविजन रिले है। आप ऐसे देखेगा तो यहाँ मैनुअल चेंज ओवर में जहाँ आपको कंट्रोल सप्लाई मैनुअल चेंज ओवर होते हैं उसमें आपको सिर्फ स्विच का थ्रू होते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको एक स्विच रहते हैं, इस स्विच का आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा ये स्विच में आपको चार पोजीशन रहते हैं फ्रेंड्स। एक हमारा ऑफ का पोजीशन रहते हैं, ऑफ का पोजीशन में क्या होते हैं उस स्विच से आपको किसी में भी कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सारे के सारे सेम स्विच है फ्रेंड्स। ये स्विच यहाँ दिखा गया था, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया था इसको दिखा गया था आपको 206 207 206 और 207 और 202 203 और 204 205 में ये यूज़ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो 6 कॉन्टैक्ट है 6 की 6 कॉन्टैक्ट इसी सर्किट में यूज़ किया था। ये सिंपली एक सिंगल स्विच है और हर एक पोजीशन के लिए दो दो कॉन्टैक्ट यहाँ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आप देखेगा तो इंडिपेंडेंट का ये हमारा दो कॉन्टैक्ट है और हमारा सोर्स वन का डीसी सप्लाई वन का दो कॉन्टैक्ट है और डीसी सप्लाई टू का दो कॉन्टैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेगा तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले हमारा जो सोर्स वन आया था उसको क्या करते हैं हम लोग या इंडिपेंडेंट या सप्लाई वन है। आप यहाँ देखेगा तो ये हमारा इंडिपेंडेंट और सप्लाई
ये 1 या नहीं है तो इंडिपेंडेंट या सप्लाई टू है फ्रेंड्स। जैसे आप देखिएगा तो इसका कॉन्टैक्ट मतलब इसमें आपको टर्मिनल डिफ़ॉल्ट शॉर्ट होके ही आते हैं अंदर से, आपको बाहर से इतना ही दिखेगा फ्रेंड्स। इसका मतलब है आपको ये हमारा इंडिपेंडेंट में और इसका सप्लाई 1 में, ठीक है? अगर ये दोनों में किसी में भी है तो ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? आप इसको इंडिपेंडेंट में भी रखो ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा, या नहीं है तो डीसी सप्लाई 1 में भी रखो इसका कॉन्टैक्ट बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो अगर आपको ये सबसे पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट मोड क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट मोड मतलब फ्रेंड्स हमारा जो 2 इनकम और 2 बस कपलर का स्कीम है, सॉरी 2 इनकम और 1 बस कपलर का स्कीम में मैं आपको बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है आपको इंडिपेंडेंट मोड में। अगर ये पूरा डेड है, इस साइड आपको कोई भी सोर्स नहीं है, आपको सिंपली इसको इससे आपको कंट्रोल सप्लाई ऑन कराना चाहते हैं तो इनिशियली आप क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट मोड में चलाएगा तो ये सोर्स 1 का सप्लाई आपको बस ये एक साइड, बस ये साइड जितना भी हमारा लो फीडर से उसका कंट्रोल सप्लाई में चला जाएगा। ऐसा आपको सोर्स 2 का सप्लाई है, बस 2 का साइड जितना भी आपको फीडर से वो इसमें चला जाएगा, और बीच में जो हमारा टाई जैसे ये दिख रहा है वो बंद का कंडीशन पे रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट मोड में आपको अगर इसको इंडिपेंडेंट मोड डालेगा तो ये हमारा सोर्स 1 ने आपको लोड 1 में कनेक्ट होगा, ये हमारा थ्रो हो जाएगा। ऐसा आपको लो सोर्स 2 है, सेम सोर्स 2 है, ऐसे ही है 25 एम्पीयर का 2 फ्यूज का थ्रू हमारा डीसी सुपरविजन रिले है, और इसके थ्रू सिमिलरली ऐसे ही है इसका डीसी सुपरविजन का रिले का कॉन्टैक्ट से उसको आप इंडिकेशन या इसका सुपरविजन में जो आपको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट में डालेगा तो इसको ये हमारा ये स्विच है, इसे फ्रेंड्स आपको इंडिपेंडेंट या सोर्स 2 में, अगर इसको इंडिपेंडेंट में सेलेक्ट किया, सोर्स 2 में सेलेक्ट किया, तब आपको इस लोड को ये सोर्स को कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स इस स्विच को, ठीक है? तो आपको अगर आप इंडिपेंडेंट मोड देख लीजिए, सबसे पहले इंडिपेंडेंट मोड में अगर डालेगा तो ये हमारा दोनों कॉन्टैक्ट ये थ्रो हो जाएगा, और हमारा सोर्स 1 का सप्लाई है आप इसमें आ जाएगा, XDIM 1 2 में आ जाएगा, और यहाँ से आपको हर एक पैनल पे लूप करके हर एक पैनल में आपको हमारा जो बस 1 में जितना भी हमारा फीडर से फ्रेंड्स हमारा वो सब में आपको कंट्रोल सप्लाई चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसे ही आपको इंडिपेंडेंट में डालने से इसका भी ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट दोनों आपको बन जाएगा, और हमारा सोर्स 2 का सप्लाई आपको XDIM 3 4 में आ जाएगा, और यहाँ से आपको हमारा बस 2 में जितना भी हमारा लोड से हमारा फीडर से वो सब में इसका कंट्रोल सप्लाई चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? और ये बंद कंडीशन पे रहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ देखेगा तो ये हमारा डीसी सप्लाई 1 या डीसी सप्लाई 2 इसमें कोई भी सेलेक्ट किया तभी ये ऑन रहते हैं, अदरवाइज ये बंद का कंडीशन पे रहते हैं। हमारा इस स्कीम में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा हम कभी भी इस स्कीम में आपको ये सोर्स 1 और सोर्स 2 का सप्लाई को आप पैरेलल नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? आप कभी भी इस स्कीम में आपको पैरेलल नहीं करते हैं, एट ए टाइम ये एक ही सोर्स में चलते हैं। ये इसमें आपको आएगा तो या सोर्स 1 आएगा, ठीक है, या सोर्स 2 आएगा, लेकिन दोनों मिला के आपको पैरेलल में इस स्कीम में आपको कभी भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि स्कीम में प्रोविजन ही नहीं है पैरेलल चलाने का। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको ये इंडिपेंडेंट मोड हो गया फ्रेंड्स, ठीक है? अगर इन केस आप इसको डीसी सप्लाई 1 सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, ठीक है? डीसी सप्लाई 1 अगर इस स्विच को सेलेक्ट किया तो आपको ये बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट या डीसी सप्लाई 2 में ही ऑन में रहते हैं और इसका कॉन्टैक्ट बनते हैं। अगर इसको डीसी सप्लाई 1 में सेलेक्ट किया तो ये बंद हो जाएगा, और ये डीसी सप्लाई 1 में जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये भी हमारा डीसी सप्लाई 1 या 2 किसी में भी सेलेक्ट किया तो ये बन जाएगा, ठीक है? तो आपको डीसी सप्लाई 1 से आपको इसमें भी सप्लाई आएगा, और ये भी दोनों कॉन्टैक्ट बन गए तो इसमें भी सप्लाई आएगा फ्रेंड्स, और ये बंद में रहेगा, ठीक है? तो आपको डीसी सप्लाई 1 से आपको सेक्शन 1 में जितना भी हमारा फीडर्स और सेक्शन 2 में जितना भी हमारा फीडर्स है, दोनों को आपको डीसी सप्लाई 1 से ही आपको सप्लाई मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? इसके बाद आप देखिएगा तो इनकेस आप डीसी सप्लाई 2 में सेलेक्ट किया, तब क्या होगा, आपको ये कॉन्टैक्ट बनेगा आपको, और उस टाइम पे आपको ये भी बनेगा, लेकिन ये बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। यो ये आपको, क्योंकि आपको डीसी सप्लाई 1 और इंडिपेंडेंट में ये बनते हैं, तो आपको ये सप्लाई बंद हो जाएगा, और डीसी सप्लाई 2 से आपको दोनों लोड को ये सोर्स 2 मतलब हमारा जो बस 2 में जितना भी लोड है उसको, और बस 1 में जितना भी हमारा फीडर है उसका कंट्रोल सप्लाई के लिए यूज़ हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? सो ऐसा आपको मैन्युअली हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको आपको कोई भी केस में आपको ये दोनों सोर्स आपको कभी भी पैरेलल ही नहीं होते हैं फ्रेंड्स इसमें। सो ये स्कीम आपको जहाँ आपको डीसी सप्लाई इसका जो कंट्रोल सप्लाई चल जाने से आपको जहाँ आपको फीडर्स का ट्रिपिंग नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको फ्रेंड्स कंट्रोल सप्लाई जाने से आपको इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स में कहीं पे भी आपको
ट्रिपिंग नहीं होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग्स में वो आपको फेल टू सेफ मोड में रहते हैं, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से आपको जनरली ये लोग डिज़ाइन नहीं करते हैं फ्रेंड्स फेल टू सेफ मोड में, लेकिन आपको जहाँ आपको फेल टू सेव मोड होते हैं वहाँ आपको इस स्कीम को आपको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्कीम में आपको बम्पलेस ट्रांसफ़र नहीं होते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सोर्स 1 चला गया, ठीक है? इनके सोर्स 1 का सप्लाई चला गया, अगर ये इंडिपेंडेंट मोड या सोर्स 1 का मोड में है, डीसी सप्लाई सोर्स 1 में है, तो इसका जिसमें जितना भी हमारा सेक्शन 1 में हमारा कंट्रोल सप्लाई का फीडर्स है, वो सब में इसका कंट्रोल सप्लाई चला जाएगा। तब आपको इसका डीसी सुपरविज़न डिले का थ्रू आपको इसका रिमोट में आपको अनाउंसेशन आएगा, डीसी सप्लाई 1 फेल हो गया, तब आपको मैन्युअली ऑपरेटर जाकर इस स्विच को आपको डीसी सप्लाई 2 में चेंज करने से आपको इसमें सप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो ऐसे इनकेस इसका चला गया तो आपको मैन्युअली जाकर इसको इस कॉन्टैक्ट का थ्रू जैसे ही ये सप्लाई चला जाएगा तो इससे आपको रिमोट अनाउंसिएशन आ जाएगा, रिमोट में मैन लोकेशन पे आपको डीसी सप्लाई 2 का सोर्स चला गया बोलकर आपको रिमोट इंडिकेशन आएगा इसका कॉन्टैक्ट का थ्रू। तो आपको मैन्युअली ऑपरेटर जाकर इसको डीसी सप्लाई 1 में डालने से आपको यहाँ आपको सप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? या नहीं तो कभी भी आपको इसमें किसी में काम करना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आपको सेलेक्ट करते हैं तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों सोर्स चल रहे हैं उस कंडीशन पे आपको इंडिपेंडेंट में दोनों सोर्स पे चल रहे हैं तो इस ये हमारा सप्लाई बस 1 का कंट्रोल फीडर्स को सप्लाई करेगा, ये हमारा बस 2 का फीडर्स को कंट्रोल सप्लाई करेगा। इन केस आप इस स्विच को आपको सोर्स 1 डालेगा तो ये हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है? और इस थोड़ी देर के लिए जब तक आप घुमाते हैं आपको सोर्स 1 में डालते हैं तब तक इसमें जितना भी फीडर्स है उस सब में आपको कंट्रोल सप्लाई चला जाएगा फ्रेंड्स। आप सिंपली आप देखिएगा तो इसमें जो कंट्रोल सप्लाई ऑन का इसका जो बत्ती जलते हैं इंडिकेशन लैंप से वो सारे के सारे एक बार बंद हो जाते हैं, इसके बाद ऑन होते हैं फ्रेंड्स इस स्कीम में, ठीक है? तो ये स्कीम में आपको बम्पलेस ट्रांसफर नहीं होते हैं, मैनुअल इंटरवेंशन है फ्रेंड्स, ठीक है? सो इसीलिए आपको जहाँ आपको बहुत ही क्रिटिकल है आपको उस जगह आपको क्या करते हैं हम लोग ऑटोमेटिक स्कीम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ऑटोमेटिक में सबसे पहले हम लोग ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक स्कीम में क्या करते हैं हम लोग वोरिंग डायोड यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ये भी हमारा सेम स्कीम है, हमारा जो 110 वोल्ट डीसी का हमारा जो मेन सप्लाई है आपको ये हमारा टीबी में आ रहे हैं फ्रेंड्स, एक्स डी एक्स वन का 1 और 2 का टीबी में आ रहे हैं। ऐसे सोर्स 2 है हमारा एक्स डी एक्स वन का 5 और 6 में आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसे ये दोनों में आ रहे हैं। यहाँ आपको एमसीबी यूज़ किया गया था, 2 पोल का एमसीबी है, 40 एम्पीयर का एमसीबी यूज़ किया था, एफसीएम 23 है इसका एमसीबी। और यहाँ एफसीएम 24 का एमसीबी है, 40 एम्पीयर का एमसीबी यूज़ किया था। यहाँ भी आपको केएफ ये 15 है, आपको इस डीसी का सुपरविजन रिले है ये हमारा, ठीक है? ऐसे ये भी हमारा इस रिले का आपको सुपरविजन रिले है फ्रेंड्स। इस सप्लाई आपको हेल्दी रहते ये पिक रहते हैं और इसका कॉन्टैक्ट से हमको बता दें कभी भी ये सप्लाई चला गया तो इसके कॉन्टेक्स्ट चेंज ओवर हो जाते हैं और आपको रिमोट में इंडिकेशन दे सकते हैं इसका सोर्स टू चला गया बोलकर, ठीक है? सो दैट आपको कुछ मैनुअल एक्शन आप ले सकते हैं फ्रेंड्स इसमें, ठीक है? इसमें क्या होता है देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको ये हमारा सप्लाई का सुपरविजन डिले हो गया, ये हमारा डायोड ओरिंग का ब्लॉक है फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या होगा, आपको ये इनपुट का साइड आपको दो सोर्स का आपको कनेक्शन दिखेगा, आपको प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस आपको जो सोर्स वन है जो आपका एमसीबी का बाद जो आया था इसमें फेरुल भी दिया गया है फ्रेंड्स, 35 और 37 है, जिसको आपको सोर्स वन में देना है। और आपका जो दूसरा सोर्स का आपको क्या होगा सोर्स टू में देना है। इसके अंदर आपको पैरेलल डायोड से फ्रेंड्स आपको 2 डायोड आपको दिख रहे हैं, और ये हमारा सोर्स 1 का हेल्दी है तो आपको ये इंडिकेशन जलेगा, और सोर्स 2 का हेल्दी है तो ये इंडिकेशन जलेगा। अगर दोनों हेल्दी है नॉर्मल कंडीशन पे है तो दोनों एलईडी जलेगा फ्रेंड्स। इसका सप्लाई भी आप देखिए तो एलईडी का यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है। तो इसमें अगर इसका अक्रॉस आपको वोल्टेज है तो ये इंडिकेशन जलेगा, ये एलईडी जलेगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है तो ये एलईडी जलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको दोनों में ये एलईडी ये हमारा डायोड है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। और पॉजिटिव में आपको दोनों साइड आपको डायोड लगा हुआ था, और ये डायोड का थ्रू आप देखिएगा तो यहाँ आउटपुट में आपको दोनों वो पॉजिटिव का आपको डायोड का थ्रू पैरेलल किया गया था। आपको यहाँ देखिएगा तो ये हमारा एलईडी है, इसका आउटपुट हेल्दी है नहीं है बताते हैं फ्रेंड्स, ठीक है?
तो आउटपुट हेल्दी है नहीं, ये बताते हैं। इसके बाद हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आ गया फ्रेंड्स, और हमारा नेगेटिव सप्लाई है पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। और हमारा जो नेगेटिव है, आपको डायरेक्ट जो आपको नेगेटिव आ रहा है, दोनों नेगेटिव को कॉमन करके यही नेगेटिव एज इट इज़ है, इसमें कोई भी सर्क्यूट का कंपोनेंट्स नहीं है, वही वही नेगेटिव एज इट इज़ इसका डायोड ओरिंग का आउटपुट में दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको आउटपुट में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव बगल-बगल में दिखेगा, इसकी मतलब आपको ये हमारा आउटपुट है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। यहाँ आपको प्लस माइनस दिख रहे हैं, ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा आउटपुट साइड है। यहाँ आपको इंडिकेट मतलब आपको मार्किंग भी होगा फ्रेंड्स, इनपुट और आउटपुट का, और सोर्स 1 सोर्स 2 यार लोड साइड यार आउटपुट का साइड, ऐसा मार्किंग मिलता है इसमें, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा तो, और इसमें साइड में आप देखिएगा तो इसको जो कनेक्शन डायग्राम भी जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं टर्मिनल्स का साथ इसका कनेक्शन डायग्राम भी देते हैं, उसकी बेसिस में भी आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आउटपुट में आप देखिएगा तो इस आउटपुट को मैं आपको एक और एमसीबी लगाया था, 40 एम्पियर का 2 वोल्ट का एमसीबी लगाया था, एक प्लस और एक माइनस से ले लिया था, और उसको आपको जितना भी हमारा फीडर्स है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें एक और फीचर है फ्रेंड्स, आपको कभी भी आपको ये हमारा ओरिंग डायोड है, इसको अगर फॉल्टी है कोई भी चीज़ इसमें, तब आपको 2 इंडिकेशन दिया गया था इसका फॉल्टी का, आपको देखिएगा तो 2 इंडिकेशन एनसी कॉन्टैक्ट दिया गया था। कभी भी इसमें फॉल्टी है तो इसका इंडिकेशन आपको दिख जाएगा, और आपको रिमोट में इसमें अनाउंसिएशन आ जाएगा, हमारा डायोड ओरिंग है फॉल्टी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कब ये फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारा डायोड ओरिंग है। आप देखिएगा तो फ्रेंड्स कभी भी आपको इनके नॉर्मल कंडीशन पे आपको सोर्स 1 और सोर्स 2 दोनों ऑन में रहते हैं, और हमारा जो वोल्टेज ज़्यादा है सोर्स 1 और सोर्स 2 में जो वोल्टेज ज़्यादा है, क्योंकि हमारा डायोड है फ्रेंड्स, आपको जो हमारा ज़्यादा फॉरवर्ड बायस होते हैं वही हमारा ऑन होते हैं। सो जो फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज ज़्यादा है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा 115 वोल्ट है, ये हमारा 110 वोल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सबसे पहले हमारा 110 115 वोल्ट का ये हमारा ऑन हो जाएगा, यानी ये तो सबसे पहले जो आपको ऑन है फ्रेंड्स वो वाला ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये सोर्स ऑन किया, तो जैसे ही ये सोर्स ऑन किया तो आपको ये एलईडी जलेगा, और ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और यहाँ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ नेगेटिव मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इन केस आपको इसका बाद में ऑन किया, ठीक है, बाद में ऑन किया तो यहाँ यहाँ तक आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इन केस यहाँ आपको 115 वोल्ट है, ये हमारा सोर्स 110 वोल्ट है, तो क्या होगा, यहाँ 115 वोल्ट है और यहाँ इसका 110 वोल्ट है, मतलब ये डायोड है फॉरवर्ड बायस नहीं है, क्योंकि इसका इस साइड ज़्यादा वोल्टेज है, कैथोड साइड आपको 115 वोल्ट है और एनोड साइड 110 वोल्ट है। तो आपको इसी सोर्स से आपको पूरा लोड चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो सोर्स में आपको ज़्यादा वोल्टेज है उसी से चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी केस में आपको इन केस सबसे पहले इसको ऑन किया फ्रेंड्स 110 वोल्ट का, इसको ऑन किया तो क्या होगा, आपको यहाँ आपको पॉजिटिव में ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में यहाँ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, और इसमें पॉजिटिव इनिशियली आपको लोड है इसका थ्रू आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा 115 वोल्ट का सोर्स ऑन किया तो इसमें इस डायोड का उस साइड आपको 110 वोल्ट है, और पॉजिटिव साइड आपको 115 वोल्ट है, मतलब 5 वोल्ट है अक्रॉस डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस है। सो ये डायोड ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये डायोड जैसे ही ऑन हो जाएगा, डायोड का इंटरनल ड्रॉप है जीरो, ऑलमोस्ट जीरो वोल्ट है, सो आपको यहाँ 115 वोल्ट मिलेगा। सो जैसे ही यहाँ 115 वोल्ट मिलेगा तो ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आपको 110 वोल्ट है। सो ये डायोड आपका बंद हो जाएगा, सो पूरा लोड आपको सोर्स 1 में ही जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उस वोल्टेज से आपको पूरा लोड फीड करेगा फ्रेंड्स, इसका डायोड ओरिंग में, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी सोर्स इनकेस चला गया, फॉर एग्जांपल इसी सोर्स पे आपको पूरा लोड चल रहे हैं, इनकेस ये सोर्स पीछे से बंद हो गया है, नहीं है तो इस एमसीबी ट्रिप हो गया है, तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, तुरंत आपको ये आपको बम्पलेस ट्रांसफर है, इस सोर्स से आपको ये डायोड से थ्रू आप जैसे ही ये सोर्स बंद हो जाएगा, यहाँ आपको जीरो होने के पहले ही ये डायोड फॉरवर्ड बायस जैसे ही हो जाएगा, इसमें फॉर एग्जांपल इसमें आपको 110 वोल्ट है, और जैसे ही आपको इसमें आपको 110 वोल्ट का नीचे है, 115 वोल्ट से 110 वोल्ट के नीचे जैसे ही आते हैं, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और हमारा इसको लोड को फीड करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कभी भी ये 110 वोल्ट से नीचे आपको वोल्टेज आने ही नहीं देगा, मतलब जो जिसका ये सोर्स 1 और सोर्स 2 में जिसका वोल्टेज कम में है, उस वोल्टेज से इसका आउटपुट में कभी भी वोल्टेज इससे कम आने ही नहीं देगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा
ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्कीम है फ्रेंड्स, इसमें आपको डायोड ओरिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा सेम एसी सप्लाई का चेंज ओवर स्कीम है फ्रेंड्स, ठीक है। एसी सप्लाई का चेंज ओवर स्कीम में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट स्कीम है फ्रेंड्स। इट इज़ सिमिलर टू हमारा डीसी सप्लाई स्कीम है। यहाँ भी हमारा सोर्स 1 एसी सप्लाई यहाँ से आ रहे हैं, एक फ्यूज़ और लिंक के थ्रू आ रहे हैं, और ऐसे ही फेज़ और न्यूट्रल है, फेज़ हमको फ्यूज़ के थ्रू आ रहे हैं, न्यूट्रल आपको लिंक के थ्रू आ रहे हैं। हमारा 32 एम्पीयर का फ्यूज़ का रेटिंग लगा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा K96 और K97 हमारा सोर्स 1 का एसी सप्लाई सुपरविज़न दे रहे हैं ये दोनों, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलर टू यहाँ है ये हमारा सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट एसी सप्लाई 1 और एसी सप्लाई 2 का स्विच है फ्रेंड्स। यहाँ देखेंगे तो जैसा मैं पहले बताया था ऐसे ही ये स्विच आपको इंडिपेंडेंट मोड में या नहीं तो एसी सप्लाई 1 का मोड में ये हमारा बनते हैं, और ये स्विच आपको इंडिपेंडेंट मोड में या एसी सप्लाई 2 का मोड में इसको बनते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा एसी सप्लाई 1 या 2 में किसी में भी सेलेक्ट किया तो ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे इसको आप इंडिपेंडेंट मोड में रखते हैं तो हमारा सोर्स 1 का सप्लाई आपको यहाँ मिल जाएगा XAM12 में। इससे आपको बस ये सेट जितना भी हमारा एसी सप्लाई यूज़ कर रहा था जैसे स्पेस हीटर से या नहीं, ये तो पहले वीडियोस में भी मैं आपको बताया था, ट्रांसड्यूसर्स या मल्टीफंक्शन मीटर्स में जो हमने कंट्रोल सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, स्पेस हीटर, ट्रांसड्यूसर का मल्टीफंक्शन मीटर, और इसमें जितना भी हमारा इंडिकेशन लैंप्स हैं, इंडिकेशन लैंप्स मतलब हमारा इल्यूमिनेशन लैंप्स है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे पैनल खोलने के बाद आपको लाइट दिखते हैं, ये हमारा लाइट से और प्लग पॉइंट से ये सब की सब हमको एसी सप्लाई में रहते हैं। तो एसी सप्लाई का जनरली इतना क्रिटिकल नहीं है, इसीलिए आप लोग जनरली मैनुअल स्कीम एसी सप्लाई में यूज़ करते हैं और डीसी सप्लाई में ऑटो चेंज ओवर स्कीम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन एसी सप्लाई क्रिटिकल नहीं है, मतलब कुछ जगह जहाँ आपको टेम्परेचर बहुत कम रहते हैं फ्रेंड्स, जैसे नॉर्थ इंडिया साइड है, मतलब कश्मीर जम्मू साइड है, अगर आपका कोई इंडस्ट्री है वहाँ आपको टेम्परेचर बहुत कम रहते हैं, अगर एसी सप्लाई चला गया तो क्या होगा आपको उस जितना भी हमारा बंद वाला मोटर है उसमें स्पेस हीटर ऑन ही नहीं होगा। अगर स्पेस हीटर ऑन नहीं है तो इसका जो IR वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा, वो मोटर है मतलब ये मोटर में आपको अर्थ फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको एसी सप्लाई भी जहाँ आपको क्लाइमेटिक के हिसाब से ये क्रिटिकल भी बन सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस स्कीम में आपको नॉर्मल कंडीशन पे हमारा सप्लाई 1 को आपको सोर्स 1 का लोड पे आपको जितना भी हमारा बस ए का लोड से उसको फीड करेगा, सोर्स 2 आपको बस ए का बस बी का लोड्स को फीड करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप इन केस इस सोर्स का सप्लाई चला गया तो आपको क्या होगा, ये हमारा सोर्स में इसमें जितना भी हमारा वो बंद हो जाएगा, और आपको मैन्युअली ऑपरेटर जाकर इसका जैसे ही इसका सुपरविजन डिले ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा ये सोर्स जाने से, इससे मैन्युअल ऑपरेटर को पता चलेगा, रिमोट में जो हमारा मैन लोकेशन है वहाँ ऑपरेटर को इंडिकेशन आ जाएगा ये सोर्स 1 का सप्लाई चला गया है, फिर ऑपरेटर आकर इसको सोर्स 1 का चला गया है तो इसको सोर्स 2 में डालने से आपको क्या होगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और ये हमारा कॉन्टैक्ट बन जाएगा, और एसी सप्लाई 2 से ही आपको दोनों बस साइड का लोड्स को हमारा फीड करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही आपको इनकेस सप्लाई नॉर्मल हो गया तब आपको क्या करना है, अगर ये सप्लाई नॉर्मल इसका जैसे ही रीसेट हो गया तो ऑपरेटर जाकर मैन्युअली इसको इंडिपेंडेंट मोड में डालने से सबसे पहले इसका लोड सारे आपको बंद हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, इसके बाद ये हमारा क्लोज होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको कभी भी ये दोनों सोर्स आपको पैरेलल नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कभी भी आपको मैन्युअली इसको शट डाउन करना है तो तब आपको सप्लाई इसको फॉर एग्जांपल इसको सप्लाई बंद करना है तो आपको सबसे पहले इसको एसी सप्लाई 1 में डालेगा तो ये हमारा ऑन होगा और ये बंद होगा, पहले ये बंद हो जाएगा इसके बाद ये हमारा ऑन हो जाएगा और हमारा लोड से सप्लाई 1 से आ जाएगा, इसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा मैनुअल चेंज ओवर स्कीम है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताया था पहले जैसे ही है, ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स ये हमारा ऑटोमेटिक स्कीम है फ्रेंड्स एसी सप्लाई का ही, ठीक है। एसी सप्लाई का देखेगा तो इसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू हम लोग चेंज ओवर बना रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको बम्पलेस ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन आपको ऑपरेटर का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ी देर के लिए आपको जब तक कॉन्ट्रैक्टर चेंज ओवर होते हैं तब तक आपका लोड में आपको वोल्टेज चला जाता है, लेकिन आपको मैन्युअली ऑपरेटर आकर इसका स्विच का पोजीशन जैसे आपको यहाँ चेंज कर रहे हैं स्विच का पोजीशन है, ऐसे आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिकली आपको चेंज ओवर हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
अ, लेकिन ये हमारा ओरिंग डायोड का स्कीम में ये हमारा बम्पलेस ट्रांसफर है। आपको यहाँ आउटपुट में कभी भी आपको लो वोल्टेज है, इसमें दोनों सोर्स में जिसका सप्लाई लो है उससे आपको कभी भी नीचे नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ ये स्कीम कैसे काम करते हैं देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा ये सोर्स वन आया था, एक हमारा एमसीबी में 63 एम्पियर का एमसीबी यूज़ किया था, FCM 25। ऐसा सोर्स टू का आपको FCM 26 63 एम्पियर का एमसीबी यूज़ किया फ्रेंड्स दोनों में। यहाँ आपको फेरुल भी दिया गया था। एमसीबी का इनकमिंग में H7 H8 है, आउटगोइंग में H5 H6 है, ऐसे इस साइड भी दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो सप्लाई को एक हमारा एसी सुपरविजन है, सोर्स वन का एसी सुपरविजन रिले में देकर गया था KFA 18 ने, ऐसे इस सप्लाई को भी सोर्स टू का सुपरविजन रिले में लेकर गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमने एक और रिले को लगाया था, ये हमारा मेन सप्लाई है, ठीक है। ये हमारा KFC 3 है, हमारा पावर कॉन्टैक्टर है, उसके थ्रू हम लोग जैसे ये सप्लाई हेल्दी है तब आपको ये कॉन्टैक्टर पिक होगा, और ये कॉन्टैक्टर जैसे ही पिक होगा, इसका 4 कॉन्टैक्ट है, पावर कॉन्टैक्टर बताया था, ये चारों कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब आपको इसमें आपको सप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा बस ये का साइड जितना भी लोड्स है उसमें आपको सप्लाई मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको चाहिए तो मतलब नॉर्मली ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है, जैसे ही ये सप्लाई हेल्दी है तभी इसको ये ऑन होगा और इस साइड आपको सप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसे भी इस साइड भी आपको ये हमारा KFC पे पावर कॉन्टैक्टर है, अगर इसका सप्लाई आपको जैसे ही एमसीबी ऑन किए इसमें वोल्टेज है तो ये हमारा पिक होगा, और इस साइड का आपको कॉन्टैक्ट्स आपको शॉर्ट मतलब बन जाएगा। दोनों को दो कॉन्टैक्ट सीरीज में बनाया था सो दैट इसका ब्रेकिंग और मेकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा फ्रेंड्स, ये हमको जैसे ही ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा तो इस साइड आपको जितना भी लोड है उसमें आपको सप्लाई मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन पे तो ये ऐसे ही चलेगा, ये सोर्स वन ऑन है तो इसीलिए आपको ये कॉन्टैक्टर पिक में रहेगा, ये कॉन्टैक्ट बनते रहेगा, और हमारा सोर्स वन है हमारा बस ये का सेट जितना भी हमारा फेडर्स में सप्लाई करेगा, और सोर्स टू है हमारा, ये हमारा सोर्स टू ऑन है तो ये कॉन्टैक्टर पिक में रहेगा, पावर कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्ट्स बनते रहते हैं और इसमें जितना भी हमारा लोड से इसको फीड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा तो ये हमारा चेंज ओवर के लिए फ्रेंड्स, चेंज ओवर के लिए हम लोग एक और कॉन्टैक्टर इस साइड यूज़ कर रहे हैं, KFC 4 और KFC 6। इसमें हम लोग क्या करते हैं, KFC 4 में कभी भी आपको इस साइड सप्लाई किया, अगर आपको ये AC सप्लाई सुपरविजन डिले है, कभी भी आपको ड्रॉप हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, ड्रॉप हो गया तो इसका NC कॉन्टैक्ट देखा तो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर इसका KFA 19 है, अगर इस रिले का कभी भी इसका सप्लाई गया या नहीं है तो इसका एमसीबी कोई ट्रिप हो गया या कोई मैन्युअली बंद कर दिया, तब आपको क्या होगा, यहाँ सप्लाई चला जाएगा। जैसे ही इसका सप्लाई चला जाएगा तो ये पावर कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा सबसे पहले, और ये जैसे ही पावर कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा और ये हमारा AC सुपरविजन डिले भी ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद हमारा KFC 4 ये हमारा कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर पिक हो गया तो यहाँ देख लीजिए आपको दो दो कॉन्टैक्ट इसका सीरीज में करके, इसका फेज में दो कॉन्टैक्ट और न्यूट्रल में दो कॉन्टैक्ट है। इसमें देखिएगा तो पावर कॉन्टैक्टर है ये भी हमारा, ये दोनों कॉन्टैक्ट का थ्रू हमारा सप्लाई वन को आपको या बस टू का साइड में भी आपको सप्लाई को दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको ऑटोमेटिकली चेंज ओवर कर रहे हैं, लेकिन आपको इनिशियली जैसे सप्लाई गया जब तक ये कॉन्टैक्टर पिक होगा उतना ड्यूरेशन तक इसमें आपको मतलब बहुत कम ड्यूरेशन है, लेस देन 80 मिलीसेकंड है, तब तक आपको इस साइड आपको सप्लाई रहता नहीं है, और इसमें जितना भी हमारा AC लोड से वो सब बंद रहते हैं स्पेस हीटर का सप्लाई, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और इस साइड आपको सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इनके सप्लाई जैसे ही नॉर्मली ऑन हो जाते हैं, ठीक है, इनकेस सप्लाई नॉर्मली ऑन हो गया तो दोबारा, ठीक है, इस साइड सप्लाई चला गया और सप्लाई नॉर्मल ऑन हो गया तो दोबारा हमारा सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट हमारा पिक हो जाएगा, AC सुपरविजन डिले का कॉन्टैक्टर। जैसे ये पिक हो गया तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारा पावर कॉन्टैक्टर ये ऑन होगा, ऑन हो गया तो हमारा सप्लाई टू से आपको ऑटोमेटिकली इसको रोड है आपको सप्लाई टू से शिफ्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सप्लाई जैसे ही आ जाएगा तो, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आपको इनके सोर्स वन भी गया तो आपको क्या होगा, सोर्स वन जाने से आपको इसका कॉन्टैक्ट AC सुपरविजन डिले का कॉन्टैक्ट है ये ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही ये ड्रॉप हो गया तो क्या, और इसका पावर कॉन्टैक्टर भी ड्रॉप हो जाएगा, तब ये हमारा ओपन हो जाएगा और इसमें आपको थोड़ी देर के लिए आपको सप्लाई चला जाएगा। और जैसे ही हमारा AC सुपरविजन डिले ड्रॉप हो गया तो इसके थ्रू इसका कॉन्टैक्ट बन जाएगा और हमारा KFC 6 है ये हमारा पिक हो जाएगा पावर कॉन्टैक्टर, और इसका जो चार कॉन्टैक्ट है आपको
KFC6 का 2 आपको फेज में और 2 आपको न्यूट्रल में सीरीज में बनाया था, और हमारा सोर्स 2 का थ्रू आपको सप्लाई आपको इसमें चला जाएगा फ्रेंड्स, बस ये का साइड चलेगा। सो आपको सोर्स 2 आपको बस ए को भी फीड करेगा और बस बी को भी फीड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आपको सप्लाई रिस्टोर हो गया तो ये कॉन्टैक्टर आपको पिक हो जाएगा। जैसे ही पिक हो जाएगा और ये हमारा कॉन्टैक्टर जैसे ही पिक हो गया तो ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा। KFC6 ये KFE18 का कॉन्टैक्ट है। तो जैसे ये पिक हो गया तो ये ओपन हो जाएगा और ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, और इसमें ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगा इसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा इसके साथ साथ जैसे ही सप्लाई आते हैं तो KFC3 पिक होगा और ये हमारा सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो सोर्स 1 के आपको बस ए का साइड फीड करेगा और सोर्स 2 से आपको बस बी का साइड रिस्टोर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ऐसे ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर है कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू आप डीसी सप्लाई स्कीम में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, डीसी सप्लाई स्कीम में भी बना सकते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल सप्लाई का चेंज ओवर का स्कीम के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताया था। जो हमारा एसी और डीसी सुपरविजन है उसको लिए क्या करते हैं, उसकी कॉन्टैक्ट्स को आप देखिए। पहले वीडियो में मैं आपको बस कपलर का वीडियो में बताया फ्रेंड्स, जैसा आप देखेंगे तो इसका जो कॉन्टैक्ट्स है, जैसे आप देखेंगे तो डीसी सप्लाई फेल है, ये हमको आ रहे हैं K80 है, और डीसी सप्लाई 2 फेल है K80 बी से आ रहे हैं। ऐसे एसी सप्लाई 1 फेल है K96 K97 के थ्रू आ रहे हैं। जहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स इनकेस K96 से आपको एसी सप्लाई 1 है, अगर ये एसी सप्लाई 1 फेल हो गया तो ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा। इसकी एनसी कॉन्टैक्ट आपको रिमोट अनाउंसिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे K97 है, अगर एसी सप्लाई 2 फेल हो गया तो ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा। इसकी एनसी कॉन्टैक्ट वहाँ लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आपको डीसी सप्लाई K80 है। ठीक है, अगर डीसी सप्लाई 1 सोर्स चला गया तो K80A का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ देखेगा तो इसको लेकर जा रहा था रिमोट अनाउंसिएशन के लिए, अलग अलग है। और ऐसे ही सोर्स 2 चला गया तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट है वहाँ लेकर जा रहे थे K80B। ठीक है फ्रेंड, तो यही आपको यहाँ दिया गया था। K80A 80B और 96 97 ये सबका सप्लाई चला गया था आपको ECS या SCADA सिस्टम में लेकर जा रहे हैं। ऐसे एसी डीसी सप्लाई इन केस फेल हो गया, ठीक है, वो हमारा इनकमर 1 में आपको फीडबैक के लिए भी दे रहा था, इनकमर 2 में फीडबैक के लिए भी दे रहा था, और बस कपलर में भी फीडबैक के लिए दे रहा था, डीसी सप्लाई 1 और डीसी सप्लाई 2 पे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, ये हमारा सारे टर्मिनल से फ्रेंड्स, ये आपको देखेगा तो एसी सप्लाई का जो मेन इनपुट से यहाँ आ रहे हैं और डीसी सप्लाई के मेन इनपुट्स यहाँ आ रहे हैं, तो और यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारा जो कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ये हमारा, जैसे आपको रेफरेंस देखेगा तो 30123 में ये हमारा XDI का, ये आप देखेगा तो ये एक्सी का आपको 7 8 ये सब आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब आपको यहाँ का ये ड्राइंग्स है। तो आपको जितना भी हमारा टीबी का डिटेल्स भी आपको यहाँ दिया गया था। मैं आपको बताया था यहाँ डीसी सप्लाई फेल को आपको कहाँ यूज़ किया था, पहले ड्राइंग में आपको बस कपलर में आपको क्लैरिटी के लिए यहाँ भी आपको प्रेजेंट किया था फ्रेंड्स। तो आपको डीसी सप्लाई 2 कभी भी फेल हुआ तो ये कॉन्टैक्ट हमको एसी सप्लाई के थ्रू एक इंडिकेशन देते हैं, सो दैट डीसी सप्लाई फेल हो गया बोलकर हमको इंडिकेशन पता चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको डीसी सप्लाई फेल को हमेशा एसी सप्लाई का थ्रू ही आपको इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि एसी सप्लाई अवेलेबल होते हैं। अगर एसी सप्लाई फेल को डीसी सप्लाई के थ्रू देना है फ्रेंड, सो दैट आपको एसी सप्लाई फेल होने से आपको डीसी सप्लाई तो फेल नहीं होगा, वो एसी सप्लाई फेल होगा वो बोलकर आपको इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आपको इनकेस डीसी सप्लाई फेल हो गया, दोनों सप्लाई फेल हो गया, ठीक है, इनकेस आपका चार्जर बंद हो गया उसकी वजह से बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया, बैटरी डिस्कनेक्टेड कंडीशन पे उस केस में आपको दोनों सप्लाई चला गया, ठीक है, आपको वहाँ पैनल का पार्ट जो है उसको पता नहीं चलेगा, इसीलिए आपको ये दोनों सप्लाई का इंडिकेशन आपको एसी सप्लाई का थ्रू दिया गया था। तो एसी सप्लाई हेल्दी है तो आपको सप्लाई डीसी सप्लाई जाने से आपको ये कॉन्टैक्ट आपको बन जाएगा। ये आपको यहाँ से यहाँ आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये हमारा बस कपलर में जो मैं आपको बताया था डीसी सप्लाई 1 फेल और डीसी सप्लाई 2 फेल, ये दोनों कॉन्टैक्ट आपको यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, XCI 13 14 और 15 16 में, तो यहाँ से आपको डीसी सप्लाई 1 फेल का एक इंडिकेशन आ रहे हैं और डीसी सप्लाई 2 फेल का एक इंडिकेशन आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल सप्लाई का चेंज ओवर का स्कीम के बारे में।